हेलो वेलकम ऑल। करने जा रहे हैं आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर इलास्टिसिटी के एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। बेसिकली दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्या दे रखा है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। A rigid bar of mass 15 kg is supported symmetrically by 3 wires। हमारे पास एक रिजिड बार है जिसका मास है 15 kg और वो 3 सिमेट्रिकल वायर्स से सपोर्टेड है जिनकी लेंथ बराबर है और कितनी है 2 मीटर। Those at each end are of copper and each end are copper and the middle one is of iron। मतलब 3 वायर्स हैं तो उसमें जो 2 एंड वाले वायर्स हैं वो कॉपर के हैं और बीच वाला वायर किसका है, आयरन का है। फिर बोलता है डिटरमाइन द रेशियोज ऑफ दियर डायमीटर्स इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन। हमें बताना है कि कॉपर और आयरन के वायर्स के डायमीटर का रेशियो कितना होगा अगर सारे वायर्स में टेंशन सेम हो। ठीक है, तो उसने बोला है टेंशन सेम है तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम यहाँ बनाते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये कनेक्शन है जिससे 3 वायर है हमारे पास। ठीक है, 3 वायर हैं। ये एक वायर, ये एक वायर, दोनों कॉपर के हैं, एंड पर हैं, और ये मिडिल वाला वायर किसका है, आयरन का है। ठीक है, और ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक रिजिड बार को। इस बार का मास कितना है 15 kg, तो इसका वेट कितना होगा, वेट होगा 15 × g। ठीक है, इसका वेट होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। और उसने बोला है सब में टेंशन सेम हो, सब में टेंशन सेम हो। इन सारे वायर्स की जो लेंथ है वो कितनी है 2 मीटर। सारे वायर्स की लेंथ सेम है, दैट इज़ 2 मीटर। और उसने बोला टेंशन सेम हो। टेंशन सेम होने का मतलब है कि जितना टेंशन इस पर लग रहा है, ठीक है, इस रॉड के लिए अगर टेंशन निकाले तो वर्टिकली अपवर्ड होगा, इस पर और इस पर, तीनों पर टेंशन सेम है। तो 3t बराबर कितना हो जाएगा, 3t हो जाएगा हमारे पास 15g, है ना। तो t कितना आ जाएगा 5g। तो सब पर टेंशन बराबर है और वो कितना है 5g, 5g और 5g के बराबर है। ठीक है, सब पर टेंशन बराबर है, कितना है 5g, 5g, 5g। ठीक है, अगर हमने रॉड के लिए निकाला है तो किधर लग रहा है टेंशन, वर्टिकली अपवर्ड्स। और अगर हम लोग निकालेंगे इन वायर्स के लिए तो टेंशन किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और इन वायर्स पर क्या लग रहा होगा, 5g का टेंशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, 5g। और इन वायर्स पर केवल और केवल यही फोर्सेस लग रहे हैं जो इन वायर्स को इलोंगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन। अगर सब में टेंशन बराबर हो तो इन वायर्स के डायमीटर का रेशियो कितना होगा। ऑब्वियसली देखिए, सबसे पहले तो डायमीटर का रेशियो हमें निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना है, क्योंकि टेंशन सब में सेम है, इसका मतलब स्ट्रेस हमें निकालना पड़ेगा। स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सब पर टेंशन बराबर यानी फोर्स बराबर, तो फोर्स अपॉन एरिया कितना ले लेते हैं, एरिया है π/4 डायमीटर के टर्म्स में और d का स्क्वायर। ठीक है, तो सारे वायर्स पर इतना स्ट्रेस लग रहा होगा। ठीक है, अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर के लिए स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा कॉपर होगा तुम्हारे पास F अपॉन π/4 और d कॉपर का स्क्वायर, d कॉपर का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग निकालें आयरन के लिए तो d आयरन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F, क्योंकि टेंशन सेम है, F अपॉन π/4 और d आयरन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया दोनों पर लगने वाले स्ट्रेस को, मतलब तीनों वायर्स में लगने वाले स्ट्रेस को। क्योंकि 2 कॉपर के हैं तो एक ही एक्सप्रेशन बना, आयरन का है तो एक एक्सप्रेशन इसका बना। ठीक है, इसके बाद हमें स्ट्रेन देखना है। स्ट्रेन, अगर हम बात करें स्ट्रेन इन कॉपर, ठीक है, और देखना है स्ट्रेन इन आयरन, क्योंकि इनकी इनिशियल लेंथ, इन वायर्स की इनिशियल लेंथ सेम है और सारे वायर्स पर टेंशन सेम है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का स्ट्रेन भी सेम होगा, यानी स्ट्रेन इन कॉपर वायर इज इक्वल टू स्ट्रेन इन आयरन वायर। दोनों ही वायर्स पर, मतलब दोनों का मतलब 2 अलग अलग मटेरियल के वायर्स का स्ट्रेन सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही वायर्स पर सेम टेंशन लग रहा है और क्योंकि इनकी इनिशियल लेंथ सेम है इसलिए स्ट्रेन भी सेम होगा। स्ट्रेन क्या होता है, इट इज़ द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, और क्योंकि फोर्सेस सेम है और इनिशियल लेंथ सेम है इसलिए स्ट्रेन सेम होगा, स्ट्रेन सेम हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद देखते हैं
हुक्स लॉ यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, हुक्स लॉ यूज़ करते हैं क्योंकि हमें क्या निकलना है, डायमीटर का रेशियो कैसे आएगा, हुक्स लॉ यूज़ करते हैं। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलांगेशन हो रहा है ना, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन सेम है तो ई किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा वाई के बराबर, ठीक है। तो ई का एक्सप्रेशन क्या आया, सिग्मा अपॉन वाई आ गया, 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 ठीक है। अगर हम कॉपर के लिए इस एक्सप्रेशन को लिखें तो सिग्मा ई कॉपर कितना हो जाएगा, सिग्मा कॉपर अपॉन वाई ऑफ कॉपर, ठीक है। और अगर हम लिखें ई एल्यूमिनियम तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाएगा सिग्मा एल्यूमिनियम, कॉपर है यार, है ना, कॉपर है और आयरन है, ठीक है, तो ये आ जाएगा सिग्मा आयरन इज इक्वल टू ई आयरन, सिग्मा ई आयरन इज इक्वल टू सिग्मा आयरन अपॉन वाई आयरन, ठीक है, ये आ गया। क्योंकि दोनों बराबर हैं तो इक्वेट कर दे, इस इक्वेशन में रख देते हैं, इसको रखेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा कॉपर अपॉन वाई कॉपर इज इक्वल टू सिग्मा आयरन अपॉन वाई आयरन, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, एफ अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है, कॉपर के लिए इतना और आयरन के लिए इतना। अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सिग्मा की वैल्यू है एफ अपॉन पाई बाई 4 का 4 ऊपर जाएगा, 4 पाई अपॉन 4f पाई और डी कॉपर का स्क्वायर इनटू क्या बनेगा हमारे पास, अपॉन में वाई कॉपर, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ क्या बना हमारे पास, यहाँ बना 4f अपॉन पाई डी आयरन का स्क्वायर अपॉन वाई आयरन, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये टर्म कैंसिल हो गया, ये नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बना, एक्सप्रेशन बना वाई कॉपर इंटू डी कॉपर का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आयरन इंटू डी आयरन का स्क्वायर, ठीक है, ये एक्सप्रेशन फाइनली हमें मिला, ठीक। अब बाकी को रब कर देते हैं और सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इस एक्सप्रेशन को यूज़ करिए, हमें डायमीटर का रेशियो निकालना है, तो ऐसे लिखें डी कॉपर का स्क्वायर अपॉन, वहाँ से उस एक्सप्रेशन से देखिए अपॉन डी आयरन का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया वाई आयरन अपॉन वाई कॉपर, ठीक है। पहले क्या दे रखा था, कॉपर दे रखा था ना, कॉपर का डायमीटर ऊपर होगा, ठीक है, और आयरन का नीचे होगा, तो यहाँ से डी कॉपर अपॉन डी आयरन क्या निकल के आया, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ वाई आयरन अपॉन वाई कॉपर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उसका डेटा दे नहीं रखा है, बेसिकली एनसीईआरटी की बुक में ये डेटा पहले से मौजूद है उनकी थ्योरी वाले पोर्शन में, तो इस डेटा को, किसके डेटा को, वाई ऑफ आयरन वाई ऑफ कॉपर, हम लोग वहीं से ले लेंगे, ठीक है, वहीं से लेंगे। लेट मी सी कितना डेटा दे रखा है इन्होंने दे रखा है आयरन का है 1.9 और कॉपर का है 1.2, ठीक है, 1.9 और 1.2, ठीक। तो यहाँ पे ये दे रखा है 1.9 इंटू 10 टू दी पावर 11, ठीक है, वाई ऑफ आयरन, और यहाँ पर दे रखा है वाई ऑफ कॉपर है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 11, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास ये आया डी कॉपर टू द डी आयरन इज़ इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये डेसिमल हटा दें यहाँ से, तो कितना बना हमारे पास, ये बना 119/12, तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है, ओके।